आप देख रहे हैं TNB। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा महंगा, लगेगा 50 लाख का जुर्माना और होगी 5 साल की जेल। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है और इस प्रतिबंध को तोड़ने या किसी और देश से ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर यात्रियों को लगभग 50 लाख का जुर्माना और साथ ही होगी 5 साल की जेल। चुनाव के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा, 24 घंटे में 9 लोगों की हुई मौत। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव के बाद शुरू हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई है और प्रदेश में भय का वातावरण है और पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने राज्यपाल से निवेदन भी किया है, जिसके बाद राज्यपाल ने निवेदन स्वीकार कर उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया। पाँच मई को ममता बनर्जी लेगी मुख्यमंत्री की शपथ। आपको बता दें कि बंगाल में हैट्रिक जीत के बाद अब ममता बनर्जी एक बार फिर लेगी मुख्यमंत्री बनने की शपथ। बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ नेता पार्थ चैटर्जी ने लगाई है इस खबर पे मुहर। नासा ने दी चेतावनी, धरती पर मच सकती है भारी तबाही। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में धरती से कभी भी एक एस्टेरॉयड टकरा सकता है और अगर ऐसा होता है तो बम जैसा धमाका होगा और भयानक तबाही मच सकती है। उन्होंने कहा कि धरती को बचाने के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया कर्फ्यू, अब 6 मई सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लागू किया है कोरोना कर्फ्यू को लेकर 2 दिनों के लिए और बड़ा ऐलान कर दिया है और इसको 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अभी तक प्रदेश में शनिवार शाम से मंगलवार कोरोना कर्फ्यू था, जिसके बाद अब इसे 2 दिन का इजाफा कर दिया गया है और अब 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लगी रहेंगी। आज ही के दिन रिलीज हुई थी भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। आपको बता दें कि भारत के सिनेमा जगत में 3 मई का दिन बहुत यादगार है, क्योंकि आज ही के दिन भारत की पहली फीचर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था और यह फिल्म मुंबई में ही प्रदर्शित हुई थी। KKR और RCB का मैच हुआ रद्द, 2 प्लेयर्स हो गए कोरोना पॉजिटिव। कोविड के बढ़ते खतरे की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच रद्द हो गया है, क्योंकि KKR के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर हुए कोरोना पॉजिटिव। दोनों टीमों के बीच का मुकाबला कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि मुकाबला फिर से रीशेड्यूल किया जाए। PG और UG का एग्जाम हुआ पोस्टपोन, 15 मई से शुरू होने वाली थी परीक्षा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर का एग्जाम 1 जून तक पोस्टपोन कर दिया है। आपको बता दें इससे पहले 15 मई से इनके एग्जाम शुरू होने वाली थी, जिस पर एक बैठक के दौरान कोरोना को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है। सौ दिन अगर किया है कोविड की ड्यूटी तो सरकारी भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि कोविड-19 ड्यूटी में 100 दिन पूरे करने वाले चिकित्सा कर्मियों को भविष्य में नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही इन चिकित्सा कर्मियों को प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान भी दिया जाएगा। बारह वर्षीय लड़की ने बनाया कोविड-19 सेफ्टी हेलमेट। बच्ची की मां करती है स्कूल में दाई का काम। वाराणसी के स्कूल में दाई का काम करने वाली महिला की 12 वर्षीय बेटी ने कोविड-19 सेफ्टी हेलमेट बनाया है। क्लास 6 की छात्रा अपेक्षा के मुताबिक हेलमेट में सेंसर लगाए गए हैं, जिसके सामने आने पर सैनिटाइजर फॉग सिस्टम ऑन हो जाता है। इसे बनाने में बेकार खिलौने के पार्ट्स और 9 वोल्ट का बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस बच्ची का जो काम है वो काबिले तारीफ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।